Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? So, here I welcome you all in this class. In this class, we will move on. We will learn some new chapter. That is chapter number 5th of your book. And the name of chapter is Mind Presence. Means दिमाग का खेल. दिमाग का खेल. तो क्या हो सकता है इसमें? थोड़ी सी स्टोरी बता दूं? It's interesting story, if I'm not wrong. This is the story of a monkey and a crocodile. And किस तरीके से, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक मंकी रहता है ऑफकोर्स पेड़ पे, और हर रोज ना वहां पे क्रोकोडाइल आता है उसके पास. ठीक है, ऑफकोर्स रेस्ट करता था, तो हमेशा मंकी ना उसको बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स दे देता था अपने पेड़ से तोड़ के, है ना. तो क्रोकोडाइल बहुत खुश हो जाता था. तो एक दिन क्रोकोडाइल ने कहा मंकी से कि कुछ फ्रूट्स देना, मैं अपनी वाइफ को भी जाके खिलाऊंगा. तो मंकी ने बड़े टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स को पेड़ से तोड़ा और क्रोकोडाइल को दे दिया. और क्रोकोडाइल घर जाता है, अपनी वाइफ को देता है वो सारे फ्रूट्स, और उसकी वाइफ तो उन सारे फ्रूट्स को खा के इतनी खुश हो जाती है. तो उसकी वाइफ कहती है, देख मैं आपसे एक चीज कहूँ. क्रोकोडाइल कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ. वो कहती है, देखिए ये जो आपका फ्रेंड है ये इतने टेस्टी फ्रूट्स खा रहा है, तो सोचो इसका दिल कितना टेस्टी होगा, है ना. तो ऐसा करो, कल आप उसको हमारे घर बुलाओ, और जैसे ही वो हमारे घर आएगा हम उसको मार के उसका दिल खाएंगे, क्योंकि उसका दिल कितना टेस्टी होगा, क्योंकि वो तो इतने टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स खाता है. क्रोकोडाइल तो पहले तो बिल्कुल वो हो गया, नहीं नहीं वो तो मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो तो हर रोज मुझे फ्रूट्स देता है, फ्रूट्स खिलाता है, मैं उसकी कैसे, मैं नहीं ऐसे करूंगा. उसकी वाइफ ऑफकोर्स कहती है, नहीं नहीं आपको प्लीज मेरे लिए करना होगा. तो क्रोकोडाइल कहता है, ठीक है कल मैं उसको अपने घर लेके आऊंगा. तो अगले दिन वो जाता है वहां पे और क्रोकोडाइल से, और फिर वो बंदर उसको कहता है, क्या हुआ क्रोकोडाइल, सब ठीक है. वो कहता है, हाँ सब ठीक है, बट आज ना मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ. बंदर तो खुश हो गया, मंकी खुश हो गया. मंकी कहता है, अच्छा ठीक है चलो चलो. वो उसके पीठ पे बैठता है और चलना दोनों शुरू कर देते हैं. पर बीच रास्ते में आके क्रोकोडाइल कहता है, चलो अब मैं इसको पहले से बता देता हूँ ताकि इसको बाद में ना पता लगे. तो बीच रास्ते में बोलता है कि ना मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तो इसकी वजह से मैं आज तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ. तो बंदर एकदम ऐसे एकदम शॉक हो गया. वो कहते, अच्छा दिल खाना चाहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं अपना दिल तो पेड़ पे छोड़ के आता हूँ. और क्रोकोडाइल कहता है, अच्छा ऐसा है क्या. वो कहता है, और नहीं तो क्या, चलो आप मुझे वापस मेरे घर तक, पेड़ तक छोड़ दो, मैं अपना दिल लेके आता हूँ, फिर चलते हैं हम दोनों. वो कहता है ठीक है. वो वापस चले जाते हैं. वो ऊपर जाता है, दिल निकालता मतलब ऊपर जाता है. ऊपर जाके फिर क्रोकोडाइल को कहता है, बाय बाय. वो कहता है, क्या हुआ, चल नहीं रहे मेरे साथ. बोलते हैं कि ये तो मैंने अपनी जान बचाई, और ये भी देखा कि आपके जैसा दोस्त होना कितना बुरा है. तो ये स्टोरी से हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से बंदर और क्रोकोडाइल की दोस्ती थी. बट क्रोकोडाइल, वी हैव टू से, वो दोस्ती नहीं निभा पाया, है ना. तो ये था हमारा चैप्टर जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके, तो चलिए फिर अपनी क्लास को, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं. ओके, यहाँ पे इसमें दो लोगों के ना नाम ऐसे बताए गए. अ लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ मंकी. मंकी का नाम था, मंकी का क्या नाम था, मंकी का नाम था रक्तमुका. काफी हार्ड नाम हो गया ना, रक्तमुका था. ठीक है. और ना वो एक जामुन ट्री पे रहता था वो मंकी. ओके, ट्री बाय द रिवर, बाय द साइड ऑफ रिवर, मतलब ट्री के साइड में ऐसे रिवर थी. आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमेशा क्रोकोडाइल आया करता था यहाँ पे. ओके, इतना क्लियर है. सो द ट्री वॉज ऑलवेज फुल ऑफ फ्रूट. उस ट्री पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे रहते थे, एज बेरीज एंड टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स. ओके, विच वर स्वीट एज नेक्टर. बहुत मीठे होते थे. जो भी उसके ट्रीज पे, जो मंकी के ट्री, जिस ट्री पे मंकी रहता था उस ट्री पे बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स हुआ करते थे. द मंकी यूज टू ईट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज. मंकी वो उस ट्री से फ्रूट्स खाया करता था. ठीक है. रक्तमुका वॉज हैप्पीली पासिंग दीज डेज, जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, एक ट्री से दूसरे ट्री जंप करता रहता था और फ्रूट्स खाते रहता था. वंस अ क्रोकोडाइल नेम कारालामुक्का, मीन्स क्रोकोडाइल आया, उसका नेम था कारालामुक्का, और रक्तमुक्का मंकी का नेम था. तो वो उसके, वी हैव टू से, ट्री के पास आया. Come out of the water and look rest under the tree on which the monkey lived. Of course वो पानी से बाहर निकल के थोड़ा सा साइड में ऐसे करके रेस्ट करता है, जहां जिस ट्री पे मंकी रहता है उस ट्री के सामने. अब मंकी देख के बहुत खुश होता है. रक्तामुका हु वाज सिटिंग नियर द ब्रांचेस, जो मंकी बैठा हुआ था वहां पे,
उसने क्रोकोडाइल को देखा रेस्ट करते हुए। द मंकी बिकेम वेरी एगर टू टॉक द क्रोकोडाइल, मंकी उस क्रोकोडाइल से बात करना चाह रहा था क्योंकि उसके वैसे ही बहुत कम फ्रेंड्स थे। उसने सोचा चलिए क्रोकोडाइल आज मेरे पास आए, इससे बात की जाए। Since I have no friends, he wanted to make friends with him. Of course, वो उससे दोस्ती करना चाहता था। Addressing the crocodile, Raktamuka said, "As you are taking rest under the trees, you will my guest, and it's my duty to offer you some food." Means monkey ने कहा, "Now you are resting under my trees, so it's my duty to offer some food for you." क्योंकि होता है कोई आपके घर पे भी आता है, आप भी उसको खाने के लिए कुछ देते हो, चाय पानी पूछते हो ना। ऐसे ही मंकी ने कहा आज आप मेरे गेस्ट हो और आज मैं आपको खिलाऊंगा टेस्टी टेस्टी खाना। खाने में मीन्स फ्रूट्स। द मंकी गेव हिम लॉट्स ऑफ जामुन, बहुत टेस्टी टेस्टी जामुन दिए, पेड़ से तोड़ के मंकी को, क्रोकोडाइल को खिलाए उसने। टू द क्रोकोडाइल टू ईट, द क्रोकोडाइल एट देम टू इट्स फिल, मीन्स पूरा ऊपर तक खा लिया उसने। He thanked the monkey for his generosity and went home. Of course, उसको उस दिन बहुत अच्छा लगता है ना, वो पूरा जामुन वामुन खाता है, बड़े खुश होके अपने घर वापस जाता है। ठीक है, इतना तक स्टोरी समझ आई कैसे मंकी के पास क्रोकोडाइल आता है और मंकी उसको टेस्टी टेस्टी जामुन खिलाता है और क्रोकोडाइल ये चीज मतलब खा के बहुत खुश होता है। अब क्रोकोडाइल था कारालामुक्का स्टार्ट कमिंग अशोर एवरीडे, अब वो क्रोकोडाइल हर रोज वहां पे आने लग गया है ना। अब उनकी फ्रेंडशिप हो गई मंकी एंड क्रोकोडाइल की। ओके, एवरी डे टू एंजॉय द फ्रूट ऑफर्ड बाय द मंकी, जो उसको फ्रूट्स दिए जाते थे वो उसको बहुत मजा आता था खाने में, इसलिए आता था और मंकी से थोड़ी बहुत बातें किया करता था और हर रोज आता था उसके पास। सून दे बिकेम अ गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, क्रोकोडाइल एंड द मंकी। ओके, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए। ओके, with each other after discussing the world. One day the crocodile asked the monkey for some more jamun for his wife. एक दिन क्रोकोडाइल ने कहा थोड़े से और जामुन दे दीजिए, आज मैं अपनी वाइफ को जाके खिलाऊंगा। The monkey happily gave the fruits to the crocodile. The crocodile took the fruits cheerfully to his wife and also narrate the whole story to her. उस दिन वो घर लेके जाता है, वाइफ को जामुन भी देता है और पूरी स्टोरी सुनाता है किस तरीके से उसका मंकी फ्रेंड बनता है और हर रोज मंकी उसको बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स देता है खाने के लिए। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट द क्रोकोडाइल वाइफ वॉज ओवरजॉय, उसने भी जामुन खाए उसकी वाइफ ने क्रोकोडाइल की और वो बहुत खुश हुई। And said to her husband, "Dear, if these fruits are so tasty, then the monkey who eat these fruits has been were 10 times tastier." Means ये जो सोचिए फ्रूट्स इतने टेस्टी है तो जो मंकी इसको खा रहा है वो कितना टेस्टी होगा। Why don't you bring the monkey for my meal? क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है आप मंकी को घर क्यों नहीं लेके आते, मैं उसको खाना चाहती हूँ क्योंकि वो इतने टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स खाता है तो वो खुद कितना टेस्टी होगा और मैं उस मंकी को खाना चाहती हूँ। द क्रोकोडाइल वॉज स्टर्न, ऑफकोर्स क्रोकोडाइल एकदम ऐसे हो गया शॉक टू हियर सच वर्ड फ्रॉम हिज वाइफ। ऑफकोर्स उसने वाइफ से जब ये ऐसा सुना वो एकदम हक्का बक्का रह गया। ही रिप्लाइड, स्वीट हार्ट द मंकी इज माई फ्रेंड, वो कहता है मेरा ना मंकी मेरा फ्रेंड है। I would not able to fear to take the hurt, मैं उसका दिल और मैं मंकी को कैसे, मैं ऐसे नहीं ला सकता उसको। The crocodile wife was stung and pleased her husband to bring monkey hurt to her. Of course उसने कहा मैं monkey का hurt खाना चाहती हूँ क्योंकि वो इतने टेस्टी फ्रूट्स खाता है, इतने टेस्टी टेस्टी जामुन खाता है, उसका hurt तो और टेस्टी होगा और मुझे वो उसका hurt खाना है। The crocodile was unwilling to divorce her friend. Of course वो अपने फ्रेंड को नहीं चाहता था बट उसको अपनी वाइफ की वो बात माननी पड़ी, ठीक है, कि मंकी को वो घर लेके आए। The crocodile was left with no other option. क्रोकोडाइल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे but to bring monkey hurt to his wife. Of course उसको मंकी को लेके आना और मंकी का हर्ट उसकी वाइफ को देना यही था, है ना, क्योंकि उसकी वाइफ ने कह दिया और तो क्रोकोडाइल उसको मना नहीं कर पाया। He was afraid that how he could ask for such a things for his friend. Of course वो बहुत डर भी गया कि वो अपने फ्रेंड से ये चीज कैसे बोले कि अब मैं आपका दिल क्योंकि मेरी वाइफ को चाहिए इसलिए लेके जाना चाहता हूँ, कैसे बोले। क्रोकोडाइल अफ्रेड कर रहा था, डर रहा था। He devised a plan and rushed to the monkey. Raktamuka was waiting for his dear friend. Of course उस दिन मंकी अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल का वेट कर रहा था, है ना। तो फिर क्या होता है उस दिन क्रोकोडाइल आता है वहां पे, ठीक है। माई वाइफ एंड आई इन्वाइटेड यू द होम
फॉर अ डिनर। ऑफ कोर्स क्रोकोडाइल मंकी से कहता है मैं और मेरी वाइफ आज आपको डिनर के लिए मेरे घर इनवाइट कर रही है। ओके, माय वाइफ इज वेरी एंग्री विद मी फॉर नॉट हैविंग इनवाइटेड यू अर्लियर। ऑफ कोर्स उसने कहा मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा भी हो रही थी कि मैंने आपको पहले घर क्यों नहीं बुलाया। He stated this wife was anxious to meet a nice friend like you. क्रोकोडाइल कहता है मेरी वाइफ आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, मीन्स बहुत दे वांट टू मीट यू, है ना, वो मिलना चाहती है। मोंकी क्रोकोडाइल मोंकी से कहता है। अब ये चीज सुन के पुअर मोंकी डिड नॉट नो अबाउट द प्लान। पुअर मोंकी को वो प्लान नहीं पता था, तो पुअर मोंकी तो खुश हो गया, है ना, जैसे उसने सुना। एंड बिलीव द स्टोरी ऑफ द क्रोकोडाइल। ऑफकोर्स वो उसको लगा अच्छा मुझे घर पे इनवाइट करने आए, वो बहुत खुश हो गया मंकी, है ना। तो ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन। मंकी कहता है क्रोकोडाइल से मैं आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ, बट हाउ विल आई गो विद यू, मैं आपके साथ कैसे चलूं, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं कैसे आऊं। I do not know how to swim, the crocodile replied. Don't worry, come and sit on my back. मेरे पीछे आप बैठ जाओ, don't worry, मैं ले जाऊंगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आप पीछे देख सकते हो किस तरीके से वो बैठ के जाता है क्रोकोडाइल के ऊपर मंकी, है ना, ठीक है। सो एंड द जर्नी स्टार्टेड। ऑफकोर्स जर्नी शुरू हो जाती है, क्रोकोडाइल चल रहा है, मंकी उसके पीछे बैठा है। Okay, the crocodile entered the deep water with the intention to kill the monkey. Of course, crocodile का भी intention था कि बीच में जाके वो उसको मार देगा और उसका दिल लेके अपनी वाइफ के पास जाएगा। The monkey got scared to see water all around and asked crocodile to move slowly. Of course, monkey को थोड़ा डर लगा क्योंकि चारों तरफ water ही water था। The crocodile thought that now he can reveal his real intention. अच्छा, उस टाइम क्रोकोडाइल को लगा अब तो हम बीच रास्ते में आ गए, अब तो ये मंकी भाग के जा भी नहीं सकता। अब वो कहता है अब मैं अपना रियल इंटेंशन मंकी को बता देता हूँ। As it was impossible for him to escape from the middle of the river. अब क्रोकोडाइल को पता था भाग के तो कहीं जाएगा नहीं, तो उसने बोला, क्रोकोडाइल ने बोला आई एम टेकिंग यू माई होम टू प्लीज माई वाइफ, शी वॉन्टेड टू ईट योर हर्ट। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को आपका दिल चाहिए। She says that since you eat tasty fruits day and night, your heart must be 10 times tastier than those fruits. Means वो क्रोकोडाइल कहता है मेरी वाइफ को लगता है कि आपका दिल 10 गुना टेस्टियर होगा, इसलिए वो आपका दिल खाना चाहती है। The monkey was taken aback. Monkey एकदम ऐसे शॉक में हो गया to hear these words. He had never expected this type of request from a friend. Of course, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा मेरा फ्रेंड मेरे साथ ऐसे करेगा। He keep cool and said. Of course, वो ना monkey एकदम ना cool रहा, उसके बाद भी उसने ऐसे नहीं दिखाया कि वो बड़ा एकदम we have to say शॉक हो गया। उसने कहा oh dear, why don't you tell me earlier? आप क्रोकोडाइल से मंकी कहता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मुझे इसलिए लेके जा रहे हो अपने घर। It would be my privilege to offer my heart to the charming wife. बोलता है मेरा प्रिविलेज है, मैं अपना हर्ट जरूर दे दूंगा आपकी वाइफ को। I usually kept my heart safely in the burrow of my tree. मीन्स जहां मैं ट्री में रहता हूँ ना वहां पे मैं अपना दिल रखता हूँ। In order to serve my heart to your wife, I have to go back to get my heart. अगर आप मेरा दिल लेना चाहते हो तो आप मुझे फिर से वापस मेरे ट्री पे छोड़ो, वहां से मैं दिल लेके आता हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे आपके घर। अब क्रोकोडाइल, फुलिश क्रोकोडाइल ने सोचा अब ऑफकोर्स ऐसा रियल हो सकता है कि कोई अपना दिल घर छोड़ के आया हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट मंकी ने चाल चली, है ना, ताकि वो अपनी जान बचा सके। क्रोकोडाइल, ऑफकोर्स क्रोकोडाइल को भी लगा सच में ऐसा होता होगा, मंकी अपना दिल पेड़ पे छोड़ के आया हो, है ना। The foolish crocodile swiftly swam back to the tree. Of course वो ट्री की तरफ वापस मूव ऑन हो गया क्रोकोडाइल। Where the monkey lived, जहाँ पे मोंकी रहा करता था। On reaching the bank, the monkey quickly jumped off the crocodile back and climbed to their home trees. जैसे वो बैंक किनारे पे पहुंचा, मंकी फटाफट ऊपर पहुंचा, अपनी ट्री पे जाके बैठ गया। The crocodile was hurry and realized that the monkey was taking too long to getting his hurt. अच्छा, क्रोकोडाइल उसका नीचे वेट कर रहा होता है और मोंकी ऊपर जाके बैठ गया। क्रोकोडाइल कहता है इतनी देर क्यों लग रही है आपको। वो उसने पूछा इतना वाई इट इज डिले, इतना देर क्यों लग रहा है अपना हर्ट लाने में, मेरी वाइफ बहुत खुश होगी आपका हर्ट देख के, है ना। अब इस टाइम पे क्या बोलते हैं, बाय द टाइम द मंकी हैज रियलाइज दैट इट इज अ रीबर्थ फॉर हिम। जैसे ही मंकी ट्री पे चढ़ा उसको लगा मेरा ये पुण्य जन्म है फिर से, है ना। तो
तो उसने मंकी ने क्या आंसर उसको हंसते हुए दिया, माई फुलिश फ्रेंड यू डिसीव मी एज माई फ्रेंड, आपने मुझे धोखा दिया है एज अ फ्रेंड, आप मुझे मारना चाह रहे थे, है ना, क्योंकि देखिए वो कितना अच्छे दोनों दोस्त बन गए थे, है ना, बट क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ की सुनी, है ना, और ऑफकोर्स अगर मंकी को नहीं पता चलता, वो उसके घर पहुंच जाता तो उसको वो मार देता और उसका हर्ट खा लेते वो दोनों। तो वो कहता है मंकी कि आपकी तरह फ्रेंड, आपकी तरह वी हैव टू से सबसे बेकार फ्रेंड और वी हैव टू से सबसे डिसीव फ्रेंड है ना, और आज से आपकी और मेरी दोस्ती भी खत्म और अब आप यहाँ से जाओ। मंकी उसको क्रोकोडाइल को कह देता है। ऑफकोर्स क्रोकोडाइल का ना, क्रोकोडाइल अपना दोस्त भी खो देता है और अपनी वाइफ के लिए वो हर्ट भी नहीं लेके जा पाता। तो ये तो हमने किस तरीके से देखा कि दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मंकी ने किस तरीके से क्रोकोडाइल को सबक सिखाया और चीजों को हैंडल किया। अच्छी स्टोरी थी मंकी क्रोकोडाइल, और ये किस तरीके से उसको मारना चाहा, बट दिमाग का यूज करते हुए मंकी ने अपनी जान बचा ली। ओके, so this is the chapter. Hope so this chapter is interesting to you. So that's all about this class. Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye bye.